अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बीफ पुलाव जिसमें ना टमाटर का इस्तेमाल होगा, ना लहसुन अदरक का और ना ही खड़े मसालों का। सिर्फ दो मसालों से बनाएंगे नहायत ही जायकेदार और खुशबूदार खिले खिले चावलों का बीफ पुलाव। बहुत ही मज़ेदार बनेगा जिसे देखकर और खाकर आप हैरान रह जाएंगे। एक एक दाना खिला हुआ बनेगा और इसकी बोटियां बीफ की मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बीफ पुलाव के लिए चावलों को भिगो कर रख देंगे। वाइट गोल्ड बासमती चावल हैं, इसको मैंने अच्छे से धोकर अब इसको 1.5 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर है बीफ। तो बीफ है यहाँ पर 1.25 किलो और 2 अदद इसमें मैंने नली का भी इस्तेमाल किया है। हड्डी और बोटी दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में डाल देंगे घी। मेल्टेड घी है 1 कप। इस पुलाव को आपने घी में ही बनाना है। अब इसके अंदर डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक काट कर। प्याज डालने के बाद अब जो प्याज का पानी है उसको हमने ख़त्म करना है। इसमें जितना भी मॉइस्चर है उसको ख़त्म कर लेंगे और प्याज में यहाँ पर कलर नहीं लाना, बस हल्का सा इसको हमने फ्राई कर लेने हैं घी में। अब जैसे ही हल्का सा इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे बीफ और इस तरह से बीफ डालने के बाद अब इसको प्याज के साथ हमने फ्राई कर लेना है। इस पुलाव में सबसे मज़े की बात ये है कि इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक और खड़े मसालों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना मिर्च मसालों का। सिर्फ 2 मसाले डालेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही जायकेदार और जूसी फ्लेवरफुल बीफ पुलाव बनेगा। तो जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होगा इसके अंदर 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे और हस्बे ज़रूरत 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे। अब ये 2 मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि भून लेंगे इतना कि जो गोश्त का पानी है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि गोश्त को जब फ्राई करते हैं तो इसके अंदर से पानी निकलता है। तो इसको आपने तेज़ आंच पर गोश्त को भून लेने हैं, यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लेने हैं इतना कि पानी इसका खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर देखें ऑयल निकल चुका है, इसके अंदर जितना भी पानी था वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब गोश्त को हमने यहाँ पर गलाना है। छोटे साइज़ की बोटियाँ हैं, आप इसको प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं, लेकिन इसको हम कढ़ाई में ही बनाएँगे। 4 गिलास पानी डालकर इसको कवर करके पकाएँगे तकरीबन 1 घंटे के लिए और दरमियान में इसको चेक भी कर लेंगे ताकि गोश्त को हम चेक कर लें कि गोश्त गला है कि नहीं। अगर गोश्त ना गले तो मज़ीद पानी और डालकर इसको पका लें। जैसे ही इसमें पानी उबलना शुरू होगा तो इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। प्रेशर कुकर में अगर पकाएँगे ना तो ये तकरीबन 15 मिनट में गल जाएगा। तो अब ये यहाँ पर देखिए इसको 1 घंटा हो गया है पकते हुए। दरमियान में इसको मैंने चेक भी कर लिया था ढक्कन खोल कर। तो अब इसमें जो पानी है इसको हल्का-सा ड्राई कर लेंगे और यहाँ पर बीफ अच्छे से गल चुका है। इसके बाद जो चावल हमने भिगो कर रखे थे इसको 1.5 घंटे के लिए हमने भिगो कर रख दिया था। अब ये तमाम कच्चे चावल इसके अंदर डाल देंगे। 1 किलो चावल है, गिलास का नाप करें तो 3 गिलास चावल के हैं, लेकिन आपने इस तरह से हिसाब रखना है कि इसके चावलों के ऊपर 1 इंच पानी रहे। अब इसके अंदर 1 चम्मच डाल देंगे पानी के हिसाब से नमक, पहले हमने गोश्त के हिसाब से नमक डाला था। तो अब इसको हिलाए बगैर इसको कवर करके पकाएँगे हाई फ्लेम पर। तो अब यहाँ पर देखें बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है। इसको मैंने चावल डालने के बाद इसको हिलाया बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर चम्मच को बिल्कुल भी नहीं चलाया। अब 3 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर घी। अब इसको कवर करके दम पर रखेंगे। तकरीबन इसको हमने दम पर रखना है 25 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आँच पर। 25 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से चावलों की लेंथ बहुत ही खिले-खिले से ये चावल बने हैं, खुशबूदार, जायकेदार। यकीन करें इसमें कुछ भी नहीं डाला, लेकिन ये फिर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो इस तरीके से आप इसकी नली की जो का रोगन है वो आप इस तरह से डालकर इसको सर्व करें। बहुत ही जूसी फ्लेवरफुल ये बीफ पुलाव बना है। यकीन करें हमारे घर वालों को ये बहुत पसंद आया था, खाने वालों का हाथ नहीं रुक रहा था। और चावलों की आप लेंथ चेक करें, बहुत ही खिले-खिले जायके से भरपूर ये बीफ पुलाव बना है। तो आप इसको ज़रूर बनाएँ। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।